नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार की स्थिति खराब नहीं, बहुत ज्यादा खराब होते हुए दिख रही है। अभी हल्का सा रिलीफ आया है, हल्का सा, ना के बराबर। मतलब आप अगर 10 मिनट पहले पोर्टफोलियो देखी होगी तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि रिलीफ आ गया है। थोड़ी देर पहले केवल 200 शेयर एनएससी पे पॉजिटिव थे और करीब 2050-80 शेयर नेगेटिव थे। यानी एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 10 से ज्यादा गिरने वाले शेयर्स थे। अभी ये रेशो थोड़ा चेंज हुआ है, 340 पॉजिटिव हो गए हैं अब और 1980 समथिंग पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा बदला है, थोड़ा सा। बाकी स्मॉल कैप इंडेक्स 2% टूटा हुआ है, मिड कैप इंडेक्स 1% से ज्यादा टूटा हुआ है। निफ्टी ठीक है, सेंसेक्स ठीक है और बैंक निफ्टी ठीक है, बट ठीक ही है इनके सामने। अदरवाइज देखो तो निफ्टी 70 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स में भी गिरावट है और बैंक निफ्टी हल्का सा नेगेटिव है। अभी थोड़ी देर पहले निफ्टी ने 24,636 का लो लगाया है दोस्तों। 24,710 पे अभी ट्रेड कर रहा है निफ्टी आपके लिए। नीचे के घर पूरी तरीके से ओपन है, जैसा कि मैं आप सभी के साथ अपनी कंटिन्यू वीडियोस में बोल रहा हूं, अगेन बोल रहा हूं भाई साहब, कोई भी ये सोच रहा है कि बाजार में बाउंस बैक में तेजी है वो और रिकवरी शुरू हो गई, खरीदने का मौका है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो भाई साहब। कोई मौका नहीं है, ये मार्केट बहुत ही ज्यादा डैमेज टाइप दिख रहा है इस समय, अंदर से खोखला हो गया एक तरीके से, आप ये कह सकते हो। काफी वीक मार्केट लग रहा है मेरे को, तो आप थोड़ा सावधानी बरतें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं बहुत सारी जगह, छोटा छोटा करके लगाएं। कभी भी इस समय या ऐसे बाजार में बड़ा पैसा एक साथ मत लगाइएगा। मान लो आज बड़ा पैसा लगाया, कल 10% टूट गया आपका शेयर, तो एक तो बड़ा नुकसान आएगा और दूसरा आप उसको एवरेज नहीं कर पाओगे। लेकिन छोटा पैसा लगाया तो आप और खरीदोगे गिरावट में, आपका दिमाग उस तरीके से काम करेगा। तो ऐसे काम करना कि आपकी मानसिकता ना प्रॉपर काम करती रहे। कभी कभार ना हमारे इमोशंस काम करना बंद कर जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर जाता है, इमोशंस एक्टिव हो जाते हैं मार्केट में। ऐसी सिचुएशन में मत फंसना भाई, वरना नुकसान आएगा, बहुत गंदा वाला आएगा। बस इतना ही कहूंगा। मार्केट की बात करें तो एक नया प्लेयर आज बाजार में उतरा है दोस्तों, जिसका नाम है Hyundai मोटर्स इंडिया। मार्केट में नया है लेकिन कंपनी पुरानी है। आप सभी इस कंपनी से अच्छे से वाकिफ हो, अच्छे से जानते हो, रोड पे इसकी गाड़ियां देखी हैं, हो सकता है घरों में भी हो आपके। ये सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है गाड़ियों की, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्लेयर भी है ऑटो सेक्टर में। Hyundai मोटर्स का मार्केट में उतरना हो चुका है। अब यहां से तेजी मंदी क्या करें, पहले बताना चाहूंगा 3.5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आईपीओ था 1960 या 65 का, ऑल टाइम हाई 1970 है, यानी आज का हाई 1970 है। तो लिस्टिंग पे पैसा तो नहीं बना जैसा हमारा व्यू था, एग्जैक्टली बैंग ऑन व्यू रहा है, पैसा नहीं बना। सबने यही कहा होगा आपसे कि भैया पैसा नहीं बनेगा, किसी ने कहा होगा कि लगाओ पैसा बन जाएगा, बट पैसा नहीं बना, ये फैक्ट है। अब यहां से क्या खरीदना चाहिए, तो देखो भैया 3 चीजें हैं। पहली, ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है जो आपको 50-60% का मूव तुरंत इंस्टेंटली दे देगी, ठीक है। 5-10% के मूव आएंगे, तो आप इतने मूव के लिए इस स्टॉक में क्यों एग्रेसिव हो रहे हो बाइंग के लिए? पहला रीजन, जिसमें सबसे बड़ा आईपीओ और बड़े आईपीओ का इतिहास खराब रहा है। तीसरी बात, वैल्यूएशंस भी महंगे हैं। और चौथी बात, लिस्टिंग भी थोड़ी कोई शानदार हो रही है, न्यूट्रल ही तो है, तो पैसा लगाना, इतना जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। और अगर आप एक और नेगेटिव ट्रिगर ऐड करना चाहो तो ऑटो सेक्टर की बैंड बजी पड़ी है। तो Hyundai का तो समय भी खराब है लिस्टिंग का, जब ऑटो सेक्टर टूट रहा है तब आया है। अब ये स्टॉक 1880 से अगर 2000 या 2100 हो जाए और आपको अंकुर भाई आपकी वजह से नहीं ले पाया, गलत पड़ गया, तो भैया ले लो, आपकी मर्जी। यानी कि आप 5% 4% में खुश हो तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप चाहते हो वेट करना, एक अच्छे भाव पे निवेश करना एक बड़ी कंपनी में और लंबी अवधि के लिए निवेश करना, तो मेरे हिसाब से इसे अभी अवॉइड लिस्ट में या वॉच लिस्ट में रख लो। 1600 के करीब अगर मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपके लिए पूरा बाजार टूटा पड़ा है, डिस्काउंट में शेयर ट्रेड कर रहे हैं। इतने बड़े मार्केट में आपको एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाना है जिसमें आपने कोई इतिहास देखा ही नहीं है शेयर के प्राइस का, तो आपकी मर्जी है। मेरा तो सिंपल सा लॉजिक है, जब मेरे को इसकी डेटा नहीं पता, हिस्ट्री नहीं पता, कैसे काम करता है नहीं पता, बड़ा आईपीओ आया है मार्केट में, बड़ा मार्केट में पैसा लोगों का इसमें अभी फंसाई है, मैं तो यही कहूंगा आईपीओ के बाद तो फंसाई है, 4% नीचे ही खड़ा है, कोई ऊपर तो गया नहीं है। और दूसरी बात, ऑटो सेक्टर की भी बैंड बजे पड़ी है। और तीसरी बात, वैल्यूएशन कंसर्न्स है। चौथी बात, इन्वेंट्रीज बढ़ रही है। कंपनी बढ़िया है, कंपनी तो मारुति भी बढ़िया है,
उसे ले लो ना फिर। कंपनी तो M&M भी बढ़िया है, सस्ती भी मिल रही है, टाटा मोटर्स भी बढ़िया है, लेकिन हमें क्या है, हमें नया खेलना है, हमें Hyundai लेना है। तो वो आपकी इच्छा है भैया कि आप थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हो बाजार में, 3-4% में खुश रहना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। बट मेरा मानना है कि वेट एंड वॉच करेंगे डिसिप्लिन के रूप में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हूँ, बेहद पॉजिटिव हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा साइड में बैठा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं Hyundai मोटर्स में नेगेटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन मेरे को एक तो नीचे का भाव मिल जाए तो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाऊंगा, और दूसरा थोड़ा समय निकाल ले स्टॉक तो थोड़ा चीज़ें और समझ में आ जाएंगी तो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाऊंगा। अगर आप इसको थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्पज से देखें तो अभी भी 27,870 करोड़ का आईपीओ मार्केट में उतरा है। उसके बाद अभी कंपनी को आगे चलकर 7-8% स्टेक और बेचना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा अकॉर्डिंग टू रूल्स 25% शेयर मार्केट में फ्री फ्लोट होना चाहिए। इस कंपनी में OFS आया 17% का, 17.4% समथिंग का था, तो 25% करने के लिए अभी इन्हें 7.5-8% और बेचना पड़ेगा, तो OFS भी आगे चलकर आएगा, तो वो भी एक थोड़ा सा टेंशन बनेगी। OFS हमेशा डिस्काउंट्स में आते हैं, आपको पता ही होगा, तो मेरे को लगता है वेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।